आपेंगे अरे जो तरफा गिरवाई माँ सूतरा को मारेंगे भैया आज इधर कहा कि आप जाइए, सुबह जब होगा तब हम बगिया के लिए आएंगे। और ये रोहित यादव ग्राम बांक मैनपुरी ये नोटों के आर्ट समय सम्मानित कर रहे हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। महाराज माली वहां से चला गया, सुबह जब हुआ है रथ को तैयार करवाया, संतरी मंत्री सब तैयार हुए हैं। रथ पर सवार होकर के बगिया में पहुंचे, चारों तरफ से बगिया को घेर लिया। कहा कि किसी के हाथ से सूकर निकल गया उसे सजा मौत दी जाएगी। विश्वामित्र ने विचार किया है बिना मतलब में मंत्री मारा जाएगा, बिना मतलब में मंत्री मारा जाएगा। तो वह सूकर घर घर की आवाज करता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास से निकल जाता है। झाड़ी में छुप गए, महात्मा का वेश धारण किया, महाराज हरिश्चंद्र के पास में आए हैं। जैसे ही हरिश्चंद्र के पास आए, हरिश्चंद्र ने कहा कि महात्मा जी इधर आपने कहीं सूकर जाता हुआ देखा है? बोले आप सूकर का क्या करेंगे? बोले हम उसका वध करेंगे। बोले क्यों? जिस जीव को मारने का अधिकार परम पिता परमात्मा को है उसे आप मारेंगे। आप कौन हैं? कहा कि मैं दानवीर राजा हरिश्चंद्र। कहा कि हम तो आप ही से मिलने के लिए आ रहे थे, हमने सुना है आप बड़े दानी राजा हैं, आपके दरवाजे पर जो भी याचक आता है वो विमुख लौट करके नहीं जाता है। हमारे घर में हमारी एक बेटी है, शादी के योग्य हो गई है, तो हम सोच रहे थे कुछ दान मिल जाता तो हम अपनी बेटी का विवाह कर देते। कहा कि अभी तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, केवल कुंजी लगाम है, हम तो घूमने के लिए आए थे। बोले तो कुंजी लगाम का संकल्प छोड़ दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम का संकल्प छोड़ा है। कहा कि दक्षिणा में? बोले ज्यादा नहीं, आप 60 भार सोना दे देना। बोले ठीक है, चलो महलों में। आज महलों में लेकर के आए हैं, संतरी मंत्री सभी को आदेश दिया है जाओ, बड़ी दूर से महात्मा जी आए, इनका स्वागत करो, सम्मान करो, आदर करो। विश्वामित्र ने जवाब दिया है हरिश्चंद्र की राजन स्वागत का समय नहीं और पहले
दक्षिणा आदा कर दो। जाही में हमको धन धान बेदा कर दो। विश्वामित्र ने मुस्काए, अरे कह गई बात ठिकाने की। आज धरो कहा कि किसे आदेश दे रहे हैं आप, ये संतरी मंत्री सब हमारे हो चुके हैं। आपने कुंजी लगाम का तो संकल्प पहले ही छोड़ दिया है, और जो इतने वचन सुने तो हरिश्चंद्र जमीन पे गिर पड़े। कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमें कुछ देना नहीं चाहते हैं। बोले महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी रानी के महलों में जाते। बोले चले जाइए। रानी तारा के महलों में चली है। जैसे ही तारा ने आता हुआ देखा, आरती की थाली उठाई, आगे बढ़ी है आरती उतारने के लिए। हरिश्चंद्र ने कहा ये तारा आरती का थाल तुम दूर रखो। एक संत भिखारी के रूप में हमारे दरवाजे पर आए, उन्होंने सर्वस्व हमारा ले लिया, मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है। क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? कहा कि महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं।
आप कहें तो मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा सकती हूं महाराज, कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे 100 दशा बनाए दियो, बेचनो कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दियो। कहा आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं, आप चाहो तो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा सकते हो। रानी तारा बड़ी ही पतिव्रता थी, और महाराज पतिव्रता में तो बड़ी शक्ति हो, बड़ा ही बल होता है। अनसुईया ने सृष्टि के 3 कारकों को पालने में झुला दिया। किसका बल था? एक पतिव्रता का। पतिव्रता कहते किसे हैं? जिसने स्वप्न में भी पराये पुरुष को न देखा हो। जीव आत्मा की बात अलग है। ऐसी पतिव्रताओं से भगवान भी भय खाते हैं, भगवान को भी डर लगता है। एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी। इनके घर में एक छोटा सा बालक था, घुटवन चलने वाला, जो बोल नहीं पाता था। आंगन में एक यज्ञ कुंड बना हुआ था, तो दूर से कहीं ब्राह्मण देव लौट करके आए, पत्नी की जंगा पर सर रख करके सो जाते हैं। पत्नी सर दबाने लगी है, बालक घुटवन चल करके उसी यज्ञ कुंड के पास में पहुंचा। तो जब यज्ञ कुंड के पास में पहुंचा तो देखा कि अगर मैं यहां से उठी तो मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी, और यदि हमारे पति की निद्रा भंग हो गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो जीवन में कभी भी दोबारा पतिव्रता नहीं कहलाई जाऊंगी। वो वहां से नहीं उठी। अग्निदेव ने देखा कि इसकी मां बहुत बड़ी पतिव्रता है। बालक घुटवन चल करके गया, उसी यज्ञ कुंड में गिर जाता है, लेकिन उसकी मां वहां से नहीं उठी। अग्निदेव ने देखा कि इसकी मां बहुत बड़ी पतिव्रता है, ये हमें भी समाप्त कर सकती है। तो अग्निदेव फूलों की भांति बन जाते हैं, बालक हंसता हुआ खेलता हुआ बाहर निकल जाता है। ये किसका बल था? एक पतिव्रता का। तो महाराज पतिव्रता में बड़ी शक्ति होती है। और पत्नी तो वही होती है जो अपने पति के हर सुख दुख में साथ दे, पति की हर आज्ञा का पालन करे, पति की हर बात को समझे। ये पत्नी का धर्म होता है कि धीरज धर्मा और सुत नारी, अरे आपत काल परखियो जाई। आप कितने धैर्यवान हैं, कितने शीलवान हैं, ये कब पता चलता है? विपत्ति में। जो विपत्ति में आपका साथ दे वही आपका अपना होता है। वैसे तो सब आपके अपने बने रहते हैं, लेकिन जो विपत्ति में साथ दे वही आपका अपना होता है। कितने परिवारी जन आपके अपने हैं, कितने मित्रगण आपके अपने हैं, कितने रिश्तेदार आपके अपने हैं, कितने व्यवहारी आपके अपने हैं। ये कब पता चलता है? विपत्ति में। और पत्नी को तो अपने पति के हर सुख दुख में साथ देना चाहिए, क्योंकि ये पत्नी का धर्म होता है। क्योंकि कि जब पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे